ऐश्वर्या, सलमान सर ने इसलिए समझाया तुम लोगों को ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तुमने ना बात को समझा ही नहीं। तुम तो बस यही साबित करने पे तुली थी कि मैं ही विलन दिख रही हूँ, मैं ही विलन दिख रही हूँ। यहाँ तक कि नील, सलमान सर के सामने भी नील क्या कर रहा था, तुम्हारी साइड ले रहा था। और तुमने पूरी चीज़ हो गई, उसके बाद तुमने क्या किया, नील इधर कैमरे है ना इसलिए तुम चुप बैठते हो, घर पर थोड़ी तुम चुप बैठते हो, घर पर तो तुम मेरे सामने बोलते हो। अरे ऐश्वर्या, वो हर तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारी तरफ से बोल रहा है। जब भी तुम दोनों का आपस में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपने आप से इनिशिएटिव लेता है कि मामला ख़त्म हो जाए। तुमको ज़रा भी बर्दाश्त ही नहीं होता है वो जब तुम्हारे सामने कुछ भी बोलता है, या फिर तुमने अंदर ही अंदर माइंडसेट बना के रख लिया है कि अगर ये एक बार मेरे सामने बोला तो फिर बाद में ये बार बार बोलेगा, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाती हो। सलमान सर का बोलने का मतलब यही था, एक बार इंसान चुप बैठेगा, दो बार इंसान चुप बैठेगा, हर बार इंसान चुप नहीं बैठेगा। और जिस तरीके से तुम बोल रही हो ना कि नील जो है वो कैमरे के सामने अलग है, कैमरे के पीछे अलग है, एक बात बताता हूँ, तुम्हारे और नील के कितनी बार यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, बट हर प्रॉब्लम में जिस तरीके से तुम बिहेव करती हो उससे क्लियर समझ में आता है कि घर पे भले वो सामने बोलता होगा, डिसरिस्पेक्ट तुम करती हो और फिर कहाँ ना कहाँ जाकर वो फुटता है। तो राइट टाइम पर अगर हम हमारे प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करते, ये मैं मेरे रिव्यू में हमेशा कहता हूँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाइफ को रखनी पड़ती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड रखता है। वाइफ हस्बैंड का नेचर पड़ेगी, हस्बैंड वाइफ का नेचर पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का कहाँ पर दिमाग ख़राब होता है, कौन सी चीज़ है वो अच्छी लगती है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ें समझोगे तो कभी कभार छोटे मोटे झगड़े होंगे वो भी तुम लोग दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। वरना मामला छोटा है, तभी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो नील ने पहली बार कुछ नहीं बोला था, दूसरी बार कुछ नहीं बोला था और तीसरी बार नील फूटा था ना, तो इस तरीके से फूटेगा और उसके बाद बहुत अलग रिज़ल्ट आते हैं। विकी और अंकिता, यार विकी भाई, अंकिता तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तुमको ये समझना चाहिए। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी कंपैरिजन ऐश्वर्या से नहीं हो सकती, पर तुमने अंदर आके क्या किया, कोई टॉपिक नहीं मिला तो तुमने मुनावर का टॉपिक चिटका दिया कि वो अच्छी एडवाइस देता है ना तुमको, उसके पास जाओ वो बराबर करेगा। अरे तुम क्या गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अंकिता ने कहा ना, तुम जैसे अभिषेक को एडवाइस देते हो, तुम जैसे ईशा को एडवाइस देते हो, तुम तो अपने दुश्मन को भी एडवाइस देते हो, सना को। तो अंकिता क्या तुम्हारे और सना के बारे में कभी कुछ ऐसा बोलती है? विकी भाई एकदम सिंपल है, जितनी प्यार से बात आप लोगों के साथ करते हो उतनी ही प्यार से बात अंकिता के साथ करो। अंकिता को अटेंशन दो, थोड़ा टाइम दो। अंकिता है ना आपसे बहुत प्यार करती है और आप उससे इतना अच्छी तरीके से रहोगे ना तो वो इतना देगी। रिलेशनशिप में यही होता है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, बस वो लोग का रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ता है। मन्नरा, ईशा ने कहा ना कि तुम एड़ा बन के पेड़ा खाती हो। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, सलमान सर को है ना बहुत सारी क्लिप्स नहीं दिखाते हैं, सलमान सर को थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही दिखाते हैं। तो डेफिनेटली सलमान सर को ये क्लिप नहीं दिखाई गई है, तुमने जिग्ना को कैसा रुलाया था, कैसा डिसरिस्पेक्ट किया था, तुमने रिंकू को कैसा डिसरिस्पेक्ट किया था, ये डेफिनेटली सलमान सर को नहीं बताया गया है। सलमान सर को सिर्फ ये बताया गया है कि देखो अनुराग है तुम्हें अलग ही चीज़ें बोलता है, मुनावर तुम्हें सही चीज़ें बोलता है, मुनावर राइट है, तो तुम फालतू में अनुराग के पास मत जाओ कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। इस बेस पर सलमान खान ने तुमसे बात की, बाकी सब चीज़ में तुम सही हो, पर तुम अनुराग के पास जाती हो वहाँ पर गलती करती हो। मैं ऐड ऑन करता हूँ, जैसे ईशा ने कहा तुम्हारे में भी दिमाग है, तुम्हें सब चीज़ें पता चलती है। आज भी तुमने खानज़ादी को क्या बोला, मैं तेरे से इनसिक्योर होगी, तेरे से वो थोड़ी सी ना स्मेल आ रही थी मन्नरा उस वक्त। मुझे पता है खानज़ादी रॉन्ग है, खानज़ादी ने सुबह में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उस पर आएंगे हम, पर तुम्हारे अंदर है ना थोड़ी स्मेल आती है मन्नरा कि आई एम समथिंग, तो वो तुमको निकालना पड़ेगा। तुमको लोगों को, स्पेशली तुमसे जो एज में बड़े हैं, उन्हें बेइज्जत करना बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ तुम निकाल देती हो तुम बहुत आगे जाओगी, यहाँ पर नहीं रियल लाइफ में भी बहुत आगे जाओगी। अगर कोई तुम्हारे साथ है, दिल से तुम्हारे साथ है, तो उसे हर्ट मत करो,
ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनुराग भैया। सिर्फ अगर यही गेम रहेगी ना, यहाँ की बात वहाँ पर, वहाँ की बात वहाँ पर, तो इससे है ना आपके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ पता चलेगी कि यार ये तो चुगली कर रहा है। आपकी और कोई पर्सनैलिटी दिखाओ, आप जो हो, आपकी अच्छाई, दूसरी चीज़ें, थोड़ी कॉमेडी हो गई। सिर्फ यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ से आप नहीं दिख रहे हो। अब वो अरुण की भी बाहर की बात थी, फ़ोन किया था, दोनों मिलके मज़े करेंगे भाई लोग, तो वो भी आपने खोल डाली। और फिर अरुण को कुछ भी बोल रहे हो, फिर तहलका की बात बोल रहे हो, वो सब का कोई मतलब ही नहीं है। आपको आप क्या हो ये बताने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम दो बात पे। सबसे पहली बात, खानज़ादी, तुम सच में कंटेंट ढूंढती हो, क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है। सुबह में अगर वो क्यू में है, ठीक है, और गलती से सब चीज़ें हो गई है, तो उसे इतनी बड़ी चीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुमने उसे कितना बहुत बोल दिया, और उस वक्त है ना मन्नरा ने कुछ नहीं कहा। ये है ना मन्नरा की एक प्लस पॉइंट थी। तुम बहुत ज़्यादा बुरी दिखी, क्योंकि तुम सामने वाले, और तुम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। देखना, कभी भी अगर कोई कुछ बोलता है और हम अगर सामने उसे कुछ बोलेंगे ही नहीं ना, तो और फ्रस्ट्रेट होता है कि यार ये मेरे सामने बोल रहा क्यों नहीं है। और तुम और बहकते जा रही थी, और तुम गलत 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 होते जा रही थी। और आज तुम्हारा और एक पोपट हुआ, जो पूरा डिटेल में हम लोग कल बात करेंगे। मन्नरा ने तुम्हारे और अभिषेक के बारे में जो चीज़ें बोली वो मैं बोलता हूँ, बट उसके पहले मैं एक बात बोलता हूँ। वो बात को लेकर तुम्हें बुरा लगा। अब बुरा लगने के बाद मन्नरा बैठी है, तुमने मन्नरा पे शो के बीच में ही अटैक कर दिया। मन्नरा उठ के सीधा चली गई, पोपट हो गया ना। कंटेंट ढूंढो। लास्ट टाइम भी तुमने जैसा च्विंगम किया था बात को, वैसे तुम च्विंगम करोगी बात को तो मज़ा नहीं आएगी। और कंटेंट सिर्फ मन्नरा में ही नहीं ढूंढो, दूसरे लोग भी है। तुमने क्या किया है, कंटेंट के लिए आजकल सिर्फ मन्नरा को सिलेक्ट किया है कि मन्नरा ने थोड़ा कुछ बोला नहीं कि चढ़ जाती है। और तुमने ये देख लिया है कि मन्नरा सामने जवाब नहीं दे रही है, तो तुम और बोल रही हो। इसमें है ना बुरी तुम लग रही हो। अब मन्नरा ने जो अभिषेक और खानज़ादी की बात की, 100% राइट है। अभिषेक की स्ट्रेटेजी है झगड़ा और लव एंगल। झगड़ा करता है, लव एंगल की गेम किससे खेलेगा। ईशा तो चली गई है, तो अब खानज़ादी ही बची। अब खानज़ादी भी क्या कर रही है, जिस हिसाब से उसका ब्रेन है, इंटेलिजेंट है, तो उस हिसाब से क्लियर दिख रहा है खानज़ादी भी वो रूठना मनाना, वो भी वो गेम थोड़ी बहुत उसने भी खेलना चालू कर ही दिया है। पहले मुझे लग रहा था कि उसको समझना पड़ेगा कि अभिषेक उससे प्यार नहीं करता है, बट जिस तरीके से खानज़ादी जा रही है, बार बार कोई इंसान को माफ़ नहीं करेगा वो इंसान अगर वैसी गलती करेगा तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है तुम भी गेम में टिकने के लिए लव एंगल की गेम खेल रही हो, साथ में मन्नरा को टारगेट बना रही हो। मैंने आज एक वीडियो डाला है, एक सोल्जर है, उसकी नज़र एक लड़की के ऊपर जाती है, वो लड़की के पीछे जाता है। क्या लड़की के साथ प्रॉब्लम होती है या क्या होता है, आप जाना वो वीडियो चेक करना, बहुत अच्छी वीडियो है। इसके अलावा यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।